की न्यूज में आपका स्वागत है। मैं कादिर अंसारी। कैंसर से पीड़ित व्यक्ति के परिवार को किरतपुर पुलिस से नहीं मिला न्याय। परिवार की महिला ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराकर रिपोर्ट दर्ज कराने और न्याय दिलाने की गुहार लगाई। जिला बिजनौर के किरतपुर की रहने वाली पीड़ित महिला का कहना है कि उसके पति कैंसर से पीड़ित है, जिसका एम्स ऋषिकेश में इलाज चल रहा है। उसके पति का ऑपरेशन हुआ था 22/9/2025 को। रिहाना पत्नी नसीम अपने घर में शराब पिला रही थी, जिसका उसके पुत्र ने विरोध किया तो असलम, नसीम, रिहाना, फैयाज, समीर आदि लाठी डंडे लेकर उसके घर में घुस आए और उसके विकलांग पुत्र नवेद व जावेद के ऊपर जानलेवा हमला बोल दिया, जिससे नवेद के दांत टूट गए और काफी गंभीर चोटें आई और जावेद का पैर तोड़ दिया, जिसकी रिपोर्ट लिखाने थाना किरतपुर गई, जहां पर उसके पुत्रों का सही मेडिकल नहीं कराया गया और शांति भंग में आरोपियों के साथ चालान कर दिया। वह ऋषिकेश अपने पति का इलाज कराने चली गई। जब वहां से वापस आई तो आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए रिपोर्ट करने पर सबक सिखाने की धमकी दी। 7/10/2025 को महिला ने पुलिस अधीक्षक बिजनौर को प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 23/10/2025 को सुबह 8 बजे आरोपियों ने महिला के घर में घुसकर मारपीट की, जिसकी वीडियो व फोटो महिला के पास है, लेकिन पुलिस ने महिला के पुत्रों का मेडिकल नहीं कराया और थाने से एक पर्ची दे दी। अगले दिन महिला अपने पति को लेकर एम्स ऋषिकेश चली गई। वहां से लौट आने पर महिला को पता लगा कि किरतपुर पुलिस ने उल्टे उसके परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय नजीबात को भेज दिया है। महिला ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराकर न्याय दिलाने की गुहार लगाई। देखिए खास रिपोर्ट। पीड़ित परिवार हमारे सामने मौजूद है, जानेंगे इनकी क्या समस्या, क्या परेशानी। जी क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली हो? थाना किरतपुर, जिला बिजनौर। क्या मामला, क्या हुआ? मेरी देवरानी ने घर में बिठा के ना शराब पिला रही थी। मेरे लड़के ने देखा तो उसे बुला के लेकर आया अपने पापा को, तो उन्होंने मारपीट, लठिया डंडों से मारपीट करी। और मेरा आदमी कैंसर के बीमार है और मेरे लड़के के दांत मात तोड़ दिए और बहुत मारा उसे। अच्छा, ये जो बराबर में है आपका लड़का है? इसे नाक से और मुंह से और ये मारा था। ये मेरे शोहर है। अच्छा, एम्स में इलाज चल रहा है इनका। कहाँ? ऋषिकेश? जी तो ये कैंसर है इन्हें? जी कैंसर है इनको। अच्छा, तो जो आपकी दौरानी है वो किस वजह से उन्होंने आपके साथ मारपीट करी? वो इसलिए इनको बिठा के शराब पिला रही थी और झगड़ा वगड़ा करवाती, गाली गप्ता। किसको बिठा के पिला रही थी? मेरे शोहर को। अपने घर में? जी। और मेरे लड़के ने देखा तो इनको बुला के लेकर आ रहा था, तो इसलिए इन्होंने मारपिटाई करी मेरे साथ। ये मारपीट कब हुई थी ये बताइए? 22 तारीख में। 9वां महीना था। कौन कौन थे मारपीट करने में, उनके नाम बताओ। सलीम था, नसीम, असलम और रिहाना और गाजिब था। ये अपने घर से बुलाया है इन्होंने अपने भैयों को। किसने? रिहाना ने। और फैयाज है, गाजिब है और समीर है। तो फिर अपने भाइयों को बुलाया तो फिर क्या हुआ? उन्होंने लाठी डंडिया से मारपीट करी मेरे घर में बढ़ के। एक का लड़के का मेरा पैर तोड़ दिया था और मेरे लड़के के दांत तोड़ दिए, मुंह से नाक से खून आने लगा था उसे। तो इसकी शिकायत करने तुम थाने गई थी? हाँ, थाने गई थी, किरतपुर थाने गई थी मैं। तो रिपोर्ट दर्ज हुई थी तुम्हारी या नहीं? मेरी दर्ज नहीं हुई और मेरा लड़कों का चालान कर दिया था, जिनके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था। अच्छा, उनके साथ में ही चालान कर दिया था शांति भंग में? जी। और ना ही मेरे लड़के का दांत टूटने का मेडिकल कराया, ना ही लड़के का पैर तोड़ने का मेडिकल कराया था। मैं अपने लड़कों की जमानत करा के एम्स में चली गई अपने शोहर को लेके इनका इलाज कराने के लिए। फिर मैं वहाँ से वापसी आई तो इन्होंने मुझे फिर गाली गलौज दी और कहा कि हमने तेरे लड़कों के दांत वाँत तोड़ दिए। फिर मतलब तू वो नहीं, धमकी उमकी दे रहे थे मुझे। फिर उसके बाद में फिर एसपी के पास गई, अपनी वहाँ दरखास्त। कौन सी तारीख में गई थी वहाँ? मैं 7 तारीख में 10वें महीने में गई थी। फिर उसके बाद में उस पर कोई कार्रवाई हुई? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई मेरी। उसके बाद 23/10 को फिर सुबह 8 बजे फिर झगड़ा करा उन्होंने, मेरे घर में घुस आए। कौन कौन थे? सलीम था, नसीम था और असलम और रिहाना। और मेरे लड़के को बहुत लठियों डंडों से मारा और मुझे भी गाली गलौज दी। असलम कौन है ये? असलम देवर है मेरा और कारोबार करता है वो शराब का, सुल्फे का, ये जेब काटते हैं
और मेरे लड़के का सिर फाड़ दिया और उसके 10-12 टाके आए। तो थाने गई थी तुम उस दिन? थाने गई थी मैं, मगर उनके एक रसीद दे दी बस मुझे, और कुछ नहीं दिया। और मेरे लड़के का मेडिकल भी सही तरीके से नहीं कराया। मैं 24 तारीख में अपने शोहर को लेके एम्स में गई थी इलाज कराने के लिए। फिर मैं वहाँ से वापसी लौटी तो मुझे पता चला कि पुलिस ने हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करके अदालत में भेज दिया। आप क्या चाहती हो? मेरे परिवार के ऊपर 2 बार हमला हो चुका है और मैं थाने गई थी, मगर मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई कि मैं आज फिर एसपी साहब के गई थी, वहाँ छुट्टी थी, तो मैंने अपनी दरखास्त, अपनी शिकायत मुख्यमंत्री को दी है। तो आप क्या चाहती हो? इंसाफ चाहती हूँ, किस लिए? इसलिए कि मेरे परिवार पे फिर दोबारा से हमला हो सकता है।